नमो बुद्धा। सबसे पहले तो मैं भंते शब्द क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपने भंते शब्द का अर्थ बताया है मॉन्क। भंते शब्द का अर्थ मॉन्क नहीं होता है। भिक्खु या भिक्खुनी ये मॉन्क होते हैं। भंते का अर्थ होता है वेनरेबल, हिंदी में कहेंगे आदरणीय। इसीलिए हम भिक्खुनियाँ भी अपने नाम के साथ भंते लगाते हैं। तो जो लोग ये समझ रहे हैं कि भंते का अर्थ मॉन्क होता है यानी मेल भिक्खु होता है, वो इस बात का विरोध करते हैं। आप डिक्शनरी देख सकते हैं, पाली इंग्लिश डिक्शनरी देख सकते हैं या पाली हिंदी डिक्शनरी देख सकते हैं, जिससे आप क्लियर हो जाएगा कि भंते का अर्थ आदरणीय होता है। और आदरणीय स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। ये स्त्री पुरुष भी हो सकते हैं, गृहस्थ भी हो सकते हैं, भिक्खु भिक्खुनी भी हो सकते हैं। और ये बुद्ध के काल में जो विशेष व्यक्ति होते थे उनके लिए भंते शब्द का प्रयोग किया जाता था यहाँ। और आज का जो विषय है उस पर मैं आती हूँ। बुद्ध के धम्म में स्त्रीवाद एक संकल्पना या स्त्रीवादी दृष्टिकोण, इस विषय पर हम चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आपने मुझे इस लायक समझा है कि मैं इस पर अपने विचार रख सकती हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धिज्म में स्त्रियों के बारे में कई भ्रांतियाँ हैं। न केवल स्त्रियों के बारे में बल्कि भिक्खुनियों के बारे में भी कई भ्रांतियाँ हैं। और आए दिन लोग हमसे तरह तरह के सवाल इस पर करते रहते हैं। उन्हीं सवालों में से मैंने कुछ सवाल नोट किए हैं। उन सवालों के जवाब देने से आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि बुद्ध के धम्म में स्त्रीवादी संकल्पना कैसी है या क्या है। सबसे पहला सवाल ये आता है, बहुत ही कॉमन सवाल, कि क्या बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्खुनी बनने से मना किया था। इसका आधार ये दिया जाता है, विनय पिटक में जो भिक्खुनी खंड आया है उसमें ये प्रसंग दिया हुआ है कि जब महाप्रजापति गौतमी बुद्ध के पास में जाती है ये कहने के लिए कि वह भी प्रवज्जित होना चाहती हैं, भिक्खुनी बनना चाहती है राजा शुद्धोधन की मृत्यु के पश्चात, तो तब बुद्ध उनसे कहते हैं कि नहीं माता, यह तुम्हें नहीं रुचेगा, इसके बारे में मत सोचो। इस तरह का एक नकारात्मक जवाब वहां पर हमें मिलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं इस बात की तह में गई तो मुझे ये जवाब इतना सा नहीं तो बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए मिला। बुद्ध कहते हैं कि नहीं माता, ये तुम्हें रुचेगा नहीं, क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है। ये जो आधी अधूरी बातें हमारे सामने रखी जाती है, इससे बहुत सी गलतफहमियां पैदा होती हैं। पहली बार जब कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन की मृत्यु के पश्चात बुद्ध पहुंचते हैं तो वहां पहली बार महाप्रजापति गौतमी ये प्रस्ताव रखती है। और उस समय उनकी बातचीत बहुत लंबी बातचीत है। और वहां पर एक बात बुद्ध कह रहे हैं कि राजगृह की भी बहुत सी स्त्रियां हैं जो भिक्खुनी बनना चाहती है। ये आम लोगों के पढ़ने में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि महाप्रजापति गौतमी से पहले भी
राजगृह की स्त्रियों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी। और एक संदर्भ मिलता है किताबों में, महाकाश्यप की पत्नी भद्दा कपिलानी भिक्खुनी संघ बनने से 4 वर्ष पूर्व वह भी बुद्ध के पास में जाती है और कहती है कि वह भिक्खुनी बनना चाहती है। वो भी अकेली जाती है, महाप्रजापति भी अकेली जाती है। जो जवाब महाप्रजापति गौतमी को बुद्धा ने दिया था कि अभी सही समय नहीं आया है, वही जवाब उन्होंने भद्दा कपिलानी को भी दिया था और उसे कहा था कि तुम उपासिका बनकर बुद्ध के धम्म का आचरण करो। उसके बाद वो चली जाती है श्रावस्ती और वहाँ पर जैन साध्वियों का एक आश्रम होता है, वह उस आश्रम में रहती है। जब ये प्रसंग पड़ा तो ये एक नई जानकारी मिली कि भिक्खुनी संघ के निर्माण होने से पहले ही जैन साध्वियों का आश्रम हुआ करता था और वो भी श्रावस्ती में था, जहाँ भद्दा कपिलानी गई थी। ये एक नई जानकारी हमें मिलती है। दूसरी बात, बुद्ध जब कह रहे हैं कि सही समय नहीं आया है, इसका मतलब है कि उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो परिस्थितियां थी, वो स्त्री विरोधी थी। और ऐसी विषम परिस्थितियों में बुद्ध की अपनी माता, जो महारानी है, राजमहलों में पली है, वैभव में रही है, ऐसी माता का भिक्खुनी बनना किसी भी बेटे को रुचकर नहीं लगेगा। बुद्ध की बातों में एक चिंता झलकती है और जब बेटा माँ से बात करता है तो ज़्यादा चिंता झलकती है। महाप्रजापति को यहाँ जब नकार मिलता है तो वो वापस जाती है और समझ जाती है बेटे के भाव क्या है। बुद्ध के भाव वो समझकर एक बड़ा निर्णय लेती है। उसे लगता है कि शायद बुद्ध को लग रहा है कि सामाजिक परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता उनमें नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता उनमें नहीं है, वह चिंतित है। इसलिए वो एक बड़ा निर्णय लेती है, सभा बुलाती है और शाक्य महिलाओं को ये सारी घटना बताती है और कहती है कि बुद्ध ने सभी वर्ण के, जाति के, सभी वर्ग के पुरुषों को संघ में प्रवेश दिया है धम्म सीखने के लिए। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि वह हम स्त्रियों को इस शिक्षा से वंचित रखें। यहाँ तक कि बुद्धा ने शूद्र अतिशूद्र को भी प्रवेश दिया। सुनीत नाम का व्यक्ति का उल्लेख आता है, जिससे कि ये बात पक्की हो जाती है कि उस समय ऐसे भी लोग थे जो बहुत शूद्र या अतिशूद्र समझे जाते थे, उन्हें कोई छूता नहीं था। सुनीत की कथा से हमें ये पता चलता है। तो महाप्रजापति ये सभा में कह रही है महिलाओं से कि वो सबको प्रवेश दे सकते हैं, तो स्त्रियों को क्यों नहीं दे सकते। उन्हें अगर हमारी चिंता है कि हम ये क्षमता नहीं रखते हैं, इस योग्य नहीं हैं, हम मुसीबतों को नहीं झेल सकते हैं या विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा निर्णय लें जिससे ये साबित हो जाए। इसलिए महाप्रजापति गौतमी सभी महिलाओं से कहती है कि हम सभी अपने ही हाथों से अपने सिर को मुंडवाएंगे, सारे जो गहने आभूषण हैं उसका त्याग कर देंगे, जो महंगे वस्त्र है उसका त्याग कर देंगे और काशाय वस्त्र धारण करेंगे। जब ये तय होता है
तो सभी महिलाएं महाप्रजापति के नेतृत्व में ऐसा ही करती है। अपने हाथों से बाल मुंडा लेते हैं, काषाय वस्त्र धारण करते हैं, आभूषण का त्याग कर देते हैं। और जिस समय तथागत बुद्ध वैशाली में थे, उस समय कपिल वस्तु से महाप्रजापति गौतमी के नेतृत्व में 500 शाक्य महिलाएं नंगे पैर प्रवास करते हुए आती है। 10-12 दिन की कालावधि में वो गांव-गांव घूमते घूमते पिंडपात करते हुए वो वैशाली नगरी में पहुंचती हैं, जहां तथागत रुके हुए थे। और यहाँ पर फिर वही बात दोहराई जाती है कि ये नहीं हो सकता। तो बहुतों को ये लगेगा कि बुद्ध चाहते ही नहीं थे कि स्त्रियां भिक्खुनी बने, इसलिए दूसरी बार भी मना कर रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है सभी को ऐसा लगना। वहां आनंद सिफारिश करता है, ये भी सबके पढ़ने में आता है। आनंद जब देखता है इन सारी महिलाओं को कि किस तरह से ये थकी हारी आई है, इनके कपड़े फट गए हैं, पैर सूज गए हैं, रक्त रीस रहा है, बहुत बुरी हालत है, और बुद्ध मना कर रहे हैं। तो आनंद जाकर बुद्ध से बात करता है और आनंद कहता है कि क्या तुम इसलिए मना कर रहे हो कि तुम ऐसा समझते हो कि स्त्रियां अरहत नहीं हो सकती, निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकती? क्या वो शिक्षित नहीं हो सकती? क्या वो दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकती? तो इन सवालों के जवाब बुद्ध जो देते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत समझो कि मैं स्त्री को ऐसा समझता हूँ, पुरुषों से निम्न समझता हूँ, या उसको कम समझता हूँ कि वो बुद्ध का धम्म जो है वो नहीं समझ सकती या नहीं सीख सकती। वो सोतापन्न भी हो सकती है, वो सकुतागामी हो सकती है, अरहत हो सकती है, निब्बान को प्राप्त कर सकती है। जो जो पुरुष कर सकता है, स्त्री वो सब कुछ कर सकती है। मेरी बात का ये मतलब ऐसा नहीं निकालना है। तो फिर आनंद बोलता है, फिर इनकार का कारण क्या है? तब बुद्ध कहते हैं कि कुछ व्यवहारिक कारणों से मैं चिंतित हूं। व्यवहारिक कारण कौन से? तो जब स्त्रियां भिक्खुनी बनेगी तो समाज में जो एक मान्यता है कि स्त्री सन्यासी नहीं हो सकती है, स्त्री गृह त्यागी नहीं हो सकती है, स्त्री का एक दायरा निश्चित किया गया है व्यवस्था में कि उसे केवल विवाह करना है, उसे बच्चे पैदा करना है, उसे वंश आगे बढ़ाना है, घर की देखभाल करना है, दूसरों की सेवा करना है। ये जो एक सामान्य मान्यता है स्त्री के बारे में, एक दायरे में उसके बांध दिया गया है, इसके विपरीत ये घटना होगी तो समाज से इसकी क्या प्रतिक्रिया आएगी, ये एक चिंता। और दूसरी चिंता ये होती है कि संघ में जो भिक्खु है वो भी उसी समाज से आए हैं और उनकी भी सोच पहले से वैसी ही है, वैसे ही संस्कार लिए हुए आए हैं, तो उसमें भी कुछ तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए मैं इस बात से चिंतित हूँ कि संघ में प्रवेश करने पर कैसे भिक्खु और भिक्खुनियों को मैनेज किया जाएगा, इनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो आनंद को बात समझ में आ जाती है और आनंद कहते हैं बस इतनी सी बात है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई व्यवहारिक अड़चन है तो क्यों ना हम कोई नियम बना ले इनके लिए और उन नियमों को इन्हें लागू कर दे। तब बुद्ध एक सभा बुलाते हैं, वरिष्ठ भिक्खुओं की सभा बुलाते हैं, जिसमें कि सारिपुत्त का नाम आता है, भिक्खु मोगलायन का नाम आता है, भद्दीय का नाम आता है, उपाली का नाम आता है। ऐसे जो वरिष्ठ भिक्खु उस समय थे उनकी एक सभा बुलाई जाती है और उन्हें
ये समस्या बताई जाती है कि अब महाप्रजापति गौतमी 500 शाक्य महिलाओं को लेकर दरवाजे पर खड़ी है और वह संघ में प्रवेश चाहती है, लेकिन हमें कुछ उनके लिए तय करना पड़ेगा ताकि आगे व्यवहार करते हुए कोई अड़चन ना आए। ये एक बात क्लियर हो जाती है और इसी के आधार पर सारिपुत्र ने 8 गुरु धर्म बनाए थे, जिसे हम 8 नियम भी कहते हैं। ये नियम जब हम पढ़ते हैं विनय पिटक में, जो अनुवादित विनय पिटक है उसमें पढ़ते हैं, तो कोई भी पढ़कर ये समझ सकता है कि इसमें स्त्रियों को निम्न दिखाने की कोशिश की गई है। मैं इसमें अभी बहुत विस्तार से बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में इसे बता रही हूँ। उसमें भिक्खुनी को ये कहा गया है कि 100 दिन की उपसंपादित भिक्खुनी उसी दिन के उपसंपादित भिक्खु को अभिवादन करेगी, हाथ जोड़कर सामीची कर्म करेगी और वो जीवन पर्यंत उसका निर्वाह करेगी इस नियम का। लेकिन मैं अन्य किताबों में इसके रेफरेंस देखती हूँ, मैं किताब का नाम भी बता देती हूँ, जहाँ जहाँ चरण परे गौतम के वियतनाम के भिक्खु इन्होंने लिखी हुई किताब है, टिक्कन्याथ हन जी ने। जब वहाँ पढ़ती हूँ तो वहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है पहले नियम के बारे में कि भिक्खुनियों ने सभी भिक्खुओं का सम्मान करना होगा। बहुत सिंपल लाइन है, भिक्खुनी ने सभी भिक्खुओं का सम्मान करना होगा। यहाँ पर किसी सामनेर वामनेर की बात नहीं आ रही है, केवल भिक्खुओं की बात आ रही है, और वो भी ऐसे भिक्खु जो भिक्खुनियों से पहले बने हुए थे। और जब दूसरे तीसरे नियम पर जब हम नजर डालते हैं तो पता चलता है कि वो शिक्षा से संबंधित नियम थे, क्योंकि स्त्रियां भिक्खुनी बनी तो बहुत स्वाभाविक है कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, उनके रहने की व्यवस्था की जाएगी। और उन्हें शिक्षित कौन करेगा? तो जो पहले से तैयार है, जो उनके पहले जो धम्म सीख चुके हैं वो उन्हें पढ़ाएंगे। तो कौन उनसे पहले पढ़े हुए थे? तो भिक्खु पढ़े हुए थे उनसे पहले। इसलिए भिक्खुओं को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भिक्खुनियों को पढ़ाएं। लेकिन बुद्ध धम्म में एक महत्वपूर्ण नियम है कि शिष्य को गुरु से याचना करनी पड़ती है कि वो उसे धम्म सिखाएं। तो बाकी के नियम इसी पर आधारित हैं कि भिक्खुनियाँ भिक्खुओं से याचना करेगी कि वो उन्हें धम्म सिखाए, वो उन्हें पातिमोक्ष सिखाए, वो उन्हें उपोसथ सिखाए, और इसके लिए वो उनके पास जाकर उन्हें याचना करेगी कि वो इन सब बातों के लिए उन्हें समय दे। तो कुछ भी गलत नहीं है, बहुत स्वाभाविक नियम है। लेकिन ये सारे नियम पढ़ने से पता चलता है कि भिक्खुनियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए एक नियमावली तैयार की गई थी। लेकिन कालांतर में उन नियमों में कुछ बदल होते चले गए। जैसे सारिपुत्र ने उसे 8 नियम कहा है, कालांतर में हम देखते हैं कि शब्द बदल गया है, उसे गुरु धर्म कहा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गुरु धर्म भी बोले तो। लेकिन जो अनुवादित विनय पिटक हम पढ़ते हैं राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा किया हुआ, उसमें 6ठा नियम, 7वां नियम और 8वां नियम बहुत ही विचारणीय है, चिंतनीय है। जिसमें जो रियल नियम सारिपुत्र ने बनाए थे उसमें यह था कि भिक्खुनियों की शिक्षा होने के बाद 2 साल सिक्खामना के रूप में शिक्षित होने के बाद में भिक्खुओं ने उनकी उपसंपदा करानी चाहिए, उसे उपसंपादित करना चाहिए। ये बात हमें नए विनय पिटक में, आज के विनय पिटक में दिखाई नहीं दे रही है। आप जानते हैं उपसंपादित होने का मतलब है टीचर होना, डिग्री धारण करना। और ये इतना महत्वपूर्ण नियम विनय पिटक से गायब कर दिया गया है। और फिर 7वां और 8वां जो नियम है उसमें ये कहा गया कि आज के बाद भिक्खुनियाँ भिक्खुओं को कुछ कह नहीं सकती, उन्हें गाली नहीं दे सकती।
ये नियम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि जो सारिपुत्र ने नियम बनाए थे उसमें ऐसी बातें नहीं हैं, बहुत परिवर्तित होते चला गया है। तो ये किसी न किसी तरह से स्त्रियों के बारे में जिनकी मानसिकता सही नहीं थी, ये उनकी मिलावट है। मेरे मन में ये सवाल उठा कि अगर ऐसा नियम लिखा जाता है कि भिक्खुनियाँ भिक्खुओं को कुछ कह नहीं सकती, गाली नहीं दे सकती, तो क्या ये नियम भिक्खुओं पर लागू नहीं होता है? क्या भिक्खु भिक्खुनियों को गाली दे सकते हैं? क्या भिक्खु भिक्खुनियों को कुछ भी बोल सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सदाचार के नियम हैं और सदाचार बुद्ध ने दोनों के ऊपर समान रूप से लागू किया है। नियमों को या विनय या शील को देते समय बुद्ध ने स्त्री पुरुष भेदभाव कहीं पर भी नहीं किया है। इसका सबूत हमें वही भिक्खुनी स्कंद में 8 गुरु धर्म खत्म होने के बाद में जो नियम बताए गए हैं उसमें मिलता है। जब व्यवहारिक रूप से भिक्खु भिक्खुनियाँ आपस में व्यवहार करने लगी और कुछ गलतियां उनसे अपराध होने लगे और शिकायतें आने लगी, मैं भिक्खुओं के संदर्भ में कहूँगी कि जब भिक्खुनियों ने ये कहा कि भिक्खु छेड़खानी करते हैं, गलत हरकतें करते हैं या उनकी नीयत सही नहीं होती है, तो क्या करना चाहिए? तो बुद्ध ने कहा ये दंडनीय अपराध है। जब दंडनीय अपराध कह दिया अश्लीलता को भिक्खुओं के बारे में, तो सबके मन में ये सवाल उठा कि भिक्खुओं को क्या दंड देना चाहिए अगर वो इस तरह का अपराध करते हैं तो बुद्ध ने कहा कि कोई भी भिक्खुनी ऐसे भिक्खु को अभिवादन नहीं करेगी। जिस किसी को भी ये पहला नियम गलत लग रहा हो, उसने ये नियम पढ़ने की बहुत ज़रूरी है कि बुद्ध ने किस तरह से न्याय कर दिया है। सभी भिक्खुओं का सम्मान करना चाहिए, ये एक सदाचार है, शिष्टाचार है, सभी ने करना चाहिए। किंतु यहाँ उन्होंने प्रावधान कर दिया कि जो सम्मान के लायक नहीं है उसे अभिवादन नहीं करना है। तो सम्मान के लायक कौन नहीं है? तो जो अश्लील हरकतें करते हैं वो सम्मान के लायक नहीं है और उनके लिए दंड है, भिक्खुनी उन्हें अभिवादन नहीं करेगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अभिवादन करना सम्मान की बात हो गई है। किसी को अभिवादन करना और किसी का अभिवादन नहीं करना ये असम्मान की बात हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए पहले नियम पर काफ़ी चर्चा होती है। तो जब हम बुद्ध के दृष्टिकोण से जब देखते हैं स्त्री पुरुष समानता की बात, तो हमें पता चलता है कि बुद्ध कहीं भी अन्याय नहीं कर रहे हैं, वो न्याय कर रहे हैं। एक सामान्य नियम होता है कि सभी ने एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करना है, लेकिन जहाँ कोई अपराध कर रहा है तो वो दंड का पात्र हो जाता है। ये बुद्ध का समानता पर आधारित न्याय है। चलो ये नियमों की बात हो गई। दूसरी बात कि बुद्ध स्त्रियों को भिक्खुनी बनाना चाहते थे या नहीं चाहते थे, इसके मुख्य 2 संदर्भ हमें मिलते हैं। एक है चूल वग्ग में दिया गया है मार याचन कथा, और ये मार याचन कथा महापरिनिब्बाण सूत्र में भी आई हुई है। फिर एक बार बता दूं कि जो अनुवादित विनय पिटक है उसमें ये मार याचन कथा गायब कर दी गई है। इसे मैंने पाली पिटक से खोज के निकाला। मार याचन कथा महापरिनिब्बाण सूत्र में इसलिए है क्योंकि ये बात तब हो रही है जब बुद्ध आनंद से चापाल चैत्य, वैशाली के चापाल चैत्य में अकेले में आनंद से बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आनंद, 3 माह पूर्व की बात है, मृत्यु से परिनिर्वाण से पहले, कि आनंद आज फिर मार आया था और उसने कहा कि तुमने कहा था, कब कहा था? जब बोधि प्राप्त हुई थी। कहाँ? बोध गया में, गया की बात कर रहे हैं।
जब वे 40 दिन की ध्यान साधना करके ज्ञान प्राप्ति करते हैं और ज्ञान प्राप्ति के बाद में जब वे वहाँ पर रुके रहते हैं कुछ दिन तक, तब मार आया था और मार ने उस समय कहा था कि तुम जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वो तो तुमने प्राप्त कर लिया है, अब तुम जीकर क्या करोगे? तुम्हारा जो मूल उद्देश्य था वो तुमने प्राप्त कर लिया, तो अब तुमने मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। यही तुम्हारा परिनिर्वाण का सही समय है। ये कब कहा था मार ने? बोध गया में, जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई थी। और उस समय बुद्धा ने मार को उत्तर दिया था कि नहीं, ये मेरा सही समय नहीं है परिनिर्वाण का। क्यों सही समय नहीं है? क्योंकि मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को लोगों में बांटना है, मुझे लोगों तक जाना है, लोगों को बताना है कि दुख मुक्ति का मार्ग क्या है, उन्होंने कैसे जीवन जीना चाहिए ताकि वो सुखी हो सके। ये मुझे लोगों तक पहुंचाना है और उसके लिए मुझे 4 परिषदों का निर्माण करना है। 4 परिषद कौन से? तो उसमें उल्लेख आ रहा है भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और उपासिका संघ। ये कब की बात कर रहे हैं बुद्ध? बोध गया में जब उन्हें बोधि प्राप्त हुई थी, उस समय मार से जो संवाद हुआ था, वो संवाद मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा मार को, मेरा परिनिर्वाण का ये सही समय नहीं है, मुझे 4 परिषदों का निर्माण करना है। उसमें वो 4 परिषदों में भिक्खुनी संघ का उल्लेख कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरे ये 4 परिषद जब तक धम्म को अच्छे से श्रवण नहीं कर लेते, बुद्ध कह रहे हैं कि जब तक मैं अपने 4 संघों को अच्छे से शिक्षित नहीं कर लेता, जब तक वो धम्म को अच्छे से श्रवण करके उसकी सही व्याख्या करने लायक नहीं हो जाते, उसका सही आचरण करने लायक नहीं हो जाते, लोगों में उसका सही तरीके से प्रचार करने लायक नहीं हो जाते, तब तक मैं परिनिर्वाण को प्राप्त नहीं करूँगा। ये मार याचन कथा चूलवग्ग में आई है, जो कि विनय पिटक में नहीं है, दिग्घ निकाय के चूलवग्ग में आया है। ये बात वो आनंद को बता रहे हैं अपने परिनिर्वाण से 3 माह पूर्व वैशाली के चापाल चैत्य पर, और उसे कह रहे हैं कि मार आज दोबारा आया था। पहली बार कब आया था? गया में जब बोधि प्राप्त हुई थी। दोबारा कब आ रहा है? मृत्यु के 3 माह पूर्व। तो वो कह रहा था कि तुम जो चाहते थे वो तो हो गया, 4 परिषद तैयार हो गए, भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, सभी अच्छे से तैयार हो गए हैं। वो सही तरीके से धम्म का आचरण करते हैं, वे सही तरीके से धम्म की व्याख्या करते हैं, सही तरीके से धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो अब तुम्हारा सही समय आ गया है परिनिर्वाण प्राप्त करने का। तो बुद्ध कहते हैं मार को कि हाँ, मुझे याद है सब, और मैं जानता हूँ, और ये मेरा सही समय है। इसलिए फिर वो आनंद को कहते हैं कि मैं 3 माह के पश्चात परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा। तो ये जो मार याचन कथा, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि बोधि प्राप्त करते ही उन्होंने स्त्रियों के भिक्खुनी बनने की संकल्पना कर ली थी। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बुद्ध स्त्रियों को भिक्खुनी बनाना नहीं चाहते थे। दूसरा एक महत्वपूर्ण संदर्भ आता है दक्षिणा विभंग सुत्त। दक्षिणा विभंग सुत्त ये उस समय की बात है जब पहली बार तथागत बुद्ध कपिल वस्तु बुलाए गए थे। और कपिल वस्तु में जब वो अपने पिता के बुलाने पर जाते हैं और वहाँ न्योग्राधारा में रुके हुए थे, तो महाप्रजापति गौतमी अपने हाथ से बुने हुए शॉल को लेकर बुद्ध के पास जाती है
और उन्हें वो देती है, कहती है कि ये मैंने अपने हाथ से बुना हुआ है, इस दान को आप स्वीकार करें। तो बुद्ध कहते हैं नहीं, मैं ये दान नहीं लूँगा, मुझे अकेले को मत दो, ये पूरा संघ है मेरा, संघ को दो। तब आनंद उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारी माता है, उसने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हारी पालन करता है, इतने प्यार से उसने तुम्हारे लिए अपने हाथ से शॉल बुनकर लाया है, उसे स्वीकार कर लो। तब बुद्ध आनंद को उपदेश देते हैं और ये बताते हैं कई तरह के दान हैं, 7 प्रकार के दान बताए हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ दान होता है संघ दान होता है। तो जो अलग अलग प्रकार के दान बताए हैं उसमें उन्होंने भिक्खुनी संघ को दान देना भी बताया है। एक अकेली भिक्खुनी को दान देना, एक से अधिक भिक्खुनी को दान देना, पूरे भिक्खुनी संघ को दान देना, इस तरह का 3 बार उसमें भिक्खुनी संघ का उल्लेख आया है, जबकि उस समय भिक्खुनी संघ बना नहीं था। मेरी बातों को नोटिस कर रहे हैं आप? तो ये दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण मिलता है कि तथागत बुद्ध के मन में भिक्खुनी संघ की संकल्पना पहले से थी। ये पहले प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर हो गया कि वो स्त्री को भिक्खुनी बनाने से इनकार नहीं करते थे। और दूसरा जो प्रश्न हमेशा आता है, फिर मुझे एक बात याद आ गई है कि मार ऐसा क्यों कह रहा था कि बोधि प्राप्ति के बाद में सही समय है मृत्यु का? क्योंकि उससे पहले, बुद्धा से पहले कई ऋषि मुनि हुए जिन्होंने ध्यान साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद में वो लोगों के बीच में नहीं गए, समाज में नहीं गए, बल्कि वे अकेले विचरण करते रहे और अकेले ध्यान साधना करते रहे और वैसे ही खत्म हो गए। इसलिए मार ने ये कहा था, ये भी बात हमने नोट करनी चाहिए। बुद्ध एकमेव ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद समाज में चलने का संकल्प लिया, लोगों तक जाने का संकल्प लिया, ज्ञान को फैलाने का संकल्प लिया। इसलिए आज बुद्ध विश्व विख्यात है।